हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। नमस्ते अंबिका मौसी। नमस्ते। अब किस लिए आई हो मालू? हमने तो जानकी के रिश्ते से इनकार कर दिया था ना। मैं यहाँ 5,000 रुपए लौटाने आई हूँ अंबिका मौसी। 5,000? जो रघुराम जी ने पवना गाय खरीदने के लिए दिए थे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम जहां चाहो रघुराम की शादी करवा सकती हो। रुको मालू, आओ। कहाँ जा रही हो तुरंत? आओ, बैठो। ये बताओ, जानकी कैसी है? ठीक है मौसी। मालू, अब ये तुम रख लो। मैं? लेकिन इसे तो जानकी ने आपको लौटाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से। मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, 15,000। यानी तुम्हें मिलेंगे पूरे 25,000। 25,000 में मैं क्या नहीं कर सकती? नया घर बना सकती हूँ। नया घर होगा, खेती होगी, बाड़ी होगी, वो सब होगा। मैं जरूर जानकी के लिए लड़का देखूंगी मौसी जी। अंबिका, तुमने आज रघु बेटे का दिल दुखाया है। तो क्या उस दरिद्री जानकी के साथ उसकी शादी करवा देती? वो बेटा है हमारा। इसीलिए तो उसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। तुम हर बात में जल्दबाजी करती हो अंबिका। तुम्हारे साथ शादी करने में जल्दबाजी की, यही बताना चाहते हो ना? अरे तुम तो अचानक कहां से कहां पहुंच जाती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें धीरज रखने के लिए कह रहा था। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा, कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब, जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। तथास्तु। आपने किसे आशीर्वाद दिया साईनाथ?
जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे साईनाथ, महालसापति, इंसान शब्दों का महत्व जानता ही नहीं, वाणी का महत्व नहीं जानता। ये दुनिया प्रलय के साथ ही तहस नहस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यहां तक कि प्रलय में हर जान विलय हो जाती है। लेकिन वाणी, वाणी आवाज अक्षय है, ना मिटने वाला, प्रलय के बाद भी गूंजती है। इस ओमकार से फिर से सृष्टि होती है। वाणी आवाज का ये महत्व है महालसापति, ये महत्व है जो इंसान भूल जाता है। वो जानता नहीं कि उसका बोला हुआ हर शब्द कहीं ना कहीं सत्य होता रहता है, कभी पूरा का पूरा तो कभी अधूरा। इंसान के मुख से कभी कभी मालिक भी बोल जाता है। जब इंसान बोलता है तब जिस वास्तु में वो उस समय होता है वो वास्तु भी बोलता है, तथास्तु। इसलिए इंसान को सदा सच बोलना चाहिए, दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, मुंह से दुआ निकलनी चाहिए। दुआ निकले तो अच्छा, बद्दुआ नहीं, क्योंकि इंसान की वाणी सच होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होता है, क्योंकि ये द्वारिका माई सबका भला चाहती है। मैं भी सबका भला चाहता हूं। मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूं, दुआ देता हूं, तब द्वारिका माई तथास्तु कहती है। अभी अभी आपने भी तथास्तु कहा साईनाथ। महालसापति, कभी कभी इंसान नफरत से देता तो बद्दुआ है, पर होती वो दुआ है। और जब ऐसा होता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक की बद्दुआ दूसरे के लिए दुआ थी और मैंने आशीर्वाद दिया। उसकी बात सच होने के लिए तहे दिल से तथास्तु कहा, क्योंकि उसकी इच्छा सच हो जाए, यही मेरी भी इच्छा है। सबका मालिक एक। नमस्ते अंबिका मौसी। नमस्ते। अब किस लिए आई हो मालू? हमने तो जानकी के रिश्ते से इनकार कर दिया था ना। मैं यहाँ 5,000 रुपए लौटाने आई हूँ अंबिका मौसी। 5,000 जो रघुराम जी ने पवना गाय खरीदने के लिए दिए थे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम जहां चाहो रघुराम की शादी करवा सकती हो। रुको मालू, आओ। कहाँ जा रही हो तुरंत? आओ।
ये बताओ जानकी कैसी है? ठीक है मौसी। मालू, अब ये तुम रख लो। मैं? लेकिन इसे तो जानकी ने आपको लौटाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से। मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, 15,000। यानी तुम्हें मिलेंगे पूरे 25,000। 25,000 में मैं क्या नहीं कर सकती। नया घर बना सकती हूँ, नया घर होगा, खेती होगी, बाड़ी होगी, वो सब होगा। मैं जरूर जानकी के लिए लड़का देखूंगी मौसी जी। लो, जिसका इंतजार था वो आ गई। अरे मालू दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे? मालू दीदी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई है। बहुत अच्छा लड़का है। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं जानती हूँ। अरे कोई अंधा ही होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अरे जानकी, अरे कहाँ चली जानकी, सुन तो। अब क्या सुनेगी? शादी के नाम से चेहरा शर्म से लाल पड़ गया है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। जब उम्मीद की खिड़की बंद होते हुए दिखाई पड़ती है तो सामने होती है नाउम्मीदी। और यहां पर इंसान का दिल टूट जाता है। वो जान जाता है कि उसके नसीब में क्या लिखा गया है। इंसान जब किसी चीज पर आस लगाए बैठता है और अचानक एक दिन उस आस की पूरी न होने की संभावना नजर आती है, तब वही आस आंसू बनकर आंखों से बहने लगती है। इन आंसुओं के साथ ही इंसान की इच्छा, आकांक्षा, उसका देखा हुआ हर सपना उन आंसुओं के बूंद के साथ बह जाता है। रह जाता है सामने वो हकीकत जो सच्चाई इंसान को व्याकुल करता है, क्योंकि वो विवश होता है। तुम रघुराम पाटिल के याद में रो रही हो ना जानकी? बेटी, ऐसा समझना कि रघुराम पाटिल एक सपना था जो बहुत सुंदर था। बस करो, मत रो। तुम जानती हो कि तुम्हारी आंख का एक एक आंसू मेरी तरफ इशारा करता है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। नहीं पिताजी। अगर हमारी हालत अच्छी होती तो तुम्हें इस तरह रोना नहीं पड़ता जानकी बेटी। मैं खुद रघुराम पाटिल के घर उसका हाथ मांगने चाहता था,
लेकिन जानकी बेटी, मैं वो बदनसीब पिता हूं जो अपनी बेटी के लिए उसका भविष्य, उसका सुख नहीं खरीद सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ना कहूं जानकी की मां, मेरी बेटी जब बचपन में खिलौनों के लिए, एक गुड्डे के लिए जिद करती थी, रोती थी, मैं अभागा उस वक्त भी इसकी जिद पूरी नहीं कर पाया, इसके आंसू नहीं पोंछ पाया। तुम्हें रघुराम को भूलना होगा। उसकी मां ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। फिर तुम क्यों रघुराम को याद करती हो? 2-4 बार का मिलना जिंदगी भर का साथ नहीं होता बेटी। हम तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं बेटी। हम चाहते हैं कि तुम भी शादी करके अपने पति के घर चली जाओ और वहां सुख से रहो। इसलिए मालू दीदी जिस लड़के का पैगाम लेकर आई है, उसका खुले दिल से स्वागत करो। उतार चढ़ाव जिंदगी का दस्तूर है बेटी। जो टूट गया वो सपना है, जो सच है वही होगा। तुम सच को कबूल करो बेटी। जिंदगी जीने के लिए होती है, इस तरह मुंह मोड़ने के लिए नहीं। भला उससे कोई मुंह मोड़ता है? मैंने सपने देखना छोड़ दिया है, रघुराम जी के बारे में सोचना भी बंद। लेकिन इसमें गलती मेरी है। मैंने ही आसमान को छूने की कोशिश की, और अब मैं क्या करूं पौना, क्या करूं? एक बार रघुराम जी की मां ने शादी से इनकार कर दिया, तो फिर क्यों उस इनकार के साथ में जुड़ नहीं पा रही हूं? उस आशा के साथ क्यों जी रही हूं जिसका अंत सिर्फ निराशा है? क्यों? पौना, जब तुम्हें बेचने की बात चली थी तो मैंने उसका विरोध किया था, परंतु मेरी शादी का कोई विरोध नहीं कर रहा। माँ पिताजी भी चाहते हैं कि मैं शादी करके ससुराल चली जाऊं। कोई मेरी शादी का विरोध क्यों नहीं कर रहा है पौना? क्यों? कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा है पौना? तुम ही बताओ क्यों? जानकी हजारों में एक है मुकुंद की माँ। ऐसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। क्या कहती हो चाची? ठीक कह रही हो मालू। वो जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा होगी। वो सब तो ठीक है, पहले लड़की को तो बुलाइए। हाँ, जानकी, ओ जानकी, अपने आप को संभालो बेटी, संयम रखो। जानकी, जानकी, ये क्या? तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आए हैं? क्या तुम ऐसी रोती सूरत लेकर उनके सामने जाओगी? उस रघुराम के लिए रो रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं? मेरी मानो, मुकुंद भी रघुराम की तरह अच्छा लड़का है। यही बात तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ चाची, लेकिन ये अब भी उम्मीदों से भरी है। जानकी, जब इंसान उम्मीदों से बंध जाता है ना, तब हाथ सिर्फ ना उम्मीदें ही आती हैं, और ये बहुत तकलीफ देती हैं। मेरी मानो और बाहर चलो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिससे भी तुम्हारी शादी हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें हमेशा सुखी रखे। सुख क्या है? जिंदगी में जब दुख रूपी सूखा पड़ता है,
अकाल पड़ता है और जैसे ही वो खत्म होता है तब इंसान को जो खुशी मिलती है वही सुख है। सच तो ये है कि दुखी इंसान का सच्चा साथी है, लेकिन इस साथी का साथ किसी को अच्छा नहीं लगता। और ऐसे में जैसे ही कुछ पल के लिए ही सही इस साथी का साथ छूटता है और जो आनंद इंसान को मिलता है वही सुख है। संत महात्मा कहते हैं, इस दुनिया में सुखी पूरी तरह से कोई नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई परेशानी है, निराशा है, उदासी है, और यही दुख है। जिंदगी दुख का दरिया है। फिर सुख क्या है? दिल को जिससे तसल्ली मिलती है वही सुख है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जब होता है और उससे जो खुशी मिलती है वही सुख है। अपने परिवार को सकुशल देखना, खुश देखना सुख ही तो है। शरीर का स्वस्थ रहना सुख है। किसी बात पर संतोष को पाना सुख है। रात को इंसान जब सोने के लिए लेटता है तुरंत नींद आ जाए वो भी एक सुख है। हम पर मालिक की रहम नजर है। हम परमेश्वरी कृपा के भागी हैं। इसका साक्षात्कार होना, इसका एहसास होना, ये तो परमोच्च सुख है। सबका मालिक एक है। यह है हमारी बेटी जानकी। जानकी? ये मुकुंद है और ये मुकुंद की माँ और ये पिताजी। जानकी, अपने हाथों से सबको मिठाई खिलाओ। आप लोगों को अगर हमारी जानकी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। खाना बनाती हो? जी। और घर का कामकाज? करती हूँ। हमें जानकी पसंद है। शादी क्या है? शा जमा आ ती मतलब शादी। शुभ के लिए शा और शुभ काम के लिए आदि। शादी मतलब शुभारंभ, शुभ शुरुआत। शादी मतलब नया जन्म, नया जीवन। शादी मतलब नया संसार, नया वंश, नई दुनिया। शादी मतलब नया परिवार। शादी मतलब नया रिश्ता, नए नए रिश्तेदार। शादी मतलब नए संस्कार, नया सृजन, नया उन्माद। शादी मतलब मालिक की बनाई सृष्टि में मालिक के आशीर्वाद से, मालिक की दुआ से पति पत्नी का दिया हुआ योगदान। सबका मालिक एक। नारायण राव जी, मैं सोच रहा था कि अब कुछ व्यवहार की बातें भी हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, बोलिए। जैसा कि हमें बताया गया है, अब कन्यादान
वैसे ही करेंगे जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। जी, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं जी, भरोसा। और हाँ, आपकी बेटी कम से कम 20 तोले सोने के गहने पहनकर ही अपने ससुराल में कदम रखेगी। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको ही उठाना होगा। मुकुंद की शादी के लिए जो पोशाक बनेगी, यानी दूल्हे का लिबास, उसके लिए भी 1000 रुपए आपको ही देने पड़ेंगे। शादी के बाद साल में जितने भी त्योहार आते हैं, उसमें मुकुंद का यानी दामाद का स्वागत और सत्कार होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। जब नहीं है तो हमें क्यों बताया मालू दीदी ने कि आप शादी धूमधाम से करना चाहते हैं? मुकुंद की माँ, बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं आप। हमने आपको बुलाया है वो इसलिए हमें शादी करनी है। बात थोड़ी समझदारी से हो तो दिल में कड़वाहट नहीं आती। लेकिन ये तो हमने अब तक नहीं कहा कि आपने जो चाहा है वो हम नहीं करेंगे। आपने जो कहा है वो हमें सब मंजूर है मुकुंद की माँ। मुझ पर भरोसा कीजिए और हाँ, आगे भी आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आपके घर ही हमारी जानकी को जाना है, भला उसकी सास को हम नाराज कैसे कर सकते हैं? मुकुंद की माँ, तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। शादी का मुहूर्त तो मैंने पहले ही निकलवा लिया है। शादी क्या सिर्फ लड़की की होती है, लड़के की भी होती है और लड़के की भी होती है। लड़का और लड़की दोनों की शादी होती है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात लड़के वाले क्यों नहीं समझते? क्यों लड़की के माता पिता को परेशान करते हैं? लक्ष्मी की माँ, लगता है बाबा के किसी भक्त को परेशान किया जा रहा है। शादी में हमें ये चाहिए, शादी में हमें वो चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। शादी ना हो गई, बाजार की सौदेबाजी हो गई। हर कोई खड़ा है अपने लड़के को बेचने के लिए, हर कोई ज्यादा कीमत वसूल करना चाहता है। लड़का शराबी हो तो भी उनकी मनमानी, लड़का जुआरी हो तो उनका लड़का खरास होना। लड़की का तो कोई महत्व ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। जाते हैं लड़की लाने, लेकिन नजर उनकी होती है उस घर की लक्ष्मी की तरफ। लड़की सुशील है, आज्ञाकारी है, बड़ों का मान रखती है, कुड़ी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे लड़की की शादी करनी है तो लड़की वालों को लूटो, अरे पैसों को नहीं, लड़की को महत्व दो। उसे महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर वंश बढ़ेगा तो उसी लड़की से। वही लड़की तुम्हारा घर संभालने वाली है, वही लड़की किसी के घर का फूल है जिसे सजना तुम्हारे घर में है। जरा उस लड़की के दिल में झांक कर देखो, क्या बीत रहा होगा। जिस घर में उसकी किलकारियां गूंजी, जिस घर में उसने अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिस घर से उसका अपना वजूद बना, वही घर एक दिन पराया हो जाएगा। ये एहसास कितना दर्द देता है। अपने ही घर में परायपन का एहसास, ऊपर से जिस घर में वो जाने वाली है उस घर में लड़की नहीं, लड़की के बदन पर भरा हुआ सोना चाहिए। इतने तोले सोना, इतना तोला चांदी। शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महासभापति, कैसे शांत हो जाऊं?
ये जानते हुए भी कि लोग कितने अंधे हो गए हैं। जहां संस्कार देखना चाहिए वहां पैसा देखते हैं, वो पैसा जो किसी के पास ठहरता नहीं। महान सेनापति चंचल है, आज है तो कल नहीं है। संस्कार वो है जो जीवन के अंत तक साथ रहता है। अरे खूबसूरती देखनी है तो इंसान के अंदर को देखो जिसमें सुगंध हो। वो बाहरी खूबसूरती ही किस काम की जिसमें कोई खुशबू ही नहीं। शादी केवल लड़का और लड़की के बीच ही नहीं होती, दो घरों के बीच, दो खानदानों के बीच में होती है। लेकिन शादी के नाम पर एक घर आबाद हो और दूसरा घर बर्बाद हो तो उसे शादी नहीं कहते हैं। अगर है तो शादी की ये बुनियाद खोखली है। खोखली बुनियाद पर सुनहरे भविष्य का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। हे मालिक, इस बात को लोग कब समझेंगे? जरा समझाओ इन लोगों को, समझाओ मालिक, समझाओ मालिक, समझाओ। सबका मालिक एक